नमस्कार दोस्तों आगे की क्लास को हम कंटिन्यूस करते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड सेकेंड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। तो उसमें क्या बनेगा, इधर देखना ज़रा। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा लेड आयोडाइड, ये 2A वाला, प्लस क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारा किस में बनेगा, एक्वाम बनेगा। ये वाला हमारा एक्वाम बनेगा और ये भी हमारा किस में बनेगा, ये पीला अवक्षेप वाला। कैसा कलर का वाला, पीला अवक्षेप। और ये किस में बनेगा, सॉलिड में बनेगा। और ये वाला क्या हुआ तुम्हारा, एक्वाम बनेगा। देखो, जब हमने पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के आई से कराएंगे तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, यहाँ पीला अवक्षेप प्राप्त होता है सॉलिड अवस्था में, और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अवक्षेप किस रंग का था, यह पीले रंग का था, और उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड। क्या नाम है इसका, लेड आयोडाइड। और क्या पूछ रहा है इसमें, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रसायन समीकरण दीजिए। देखो, यहाँ पर लेड कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना 1 है, यहाँ ना NO2 नाइट्रेट कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है, यहाँ 1 है NO3। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। यहाँ पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगा दिया यहाँ पर हमने। ये भी देखो, आयोडीन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे भी कितना 2 हो गई ये वाली। यहाँ पोटेशियम कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, पोटेशियम 2। ठीक है, ये हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखते हैं आगे, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखो यहाँ लेड जो है इसकी जगह ले रहा है और ये इसकी जगह ले रहा है, तो ये क्या है, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब अगला है हमारा उपचयन और एवं अपचयन। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा, ये वाली हमारी क्या चाइना डिश है, यहाँ कॉपर चूर्ण को गर्म किया है इसमें, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। देखो, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीकरण के योग से बना है। किससे बना है, कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर ऑक्साइड बना है, किससे बना है, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। देखो, यहाँ कॉपर के प्रति क्या होता है, Cu होता है। कॉपर में हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा CuO। ये वाला, जब कॉपर को हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, काला। यदि इस गर्म पदार्थ CuO कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर और H2 जल में परिवर्तित हो जाएगा। अभिक्रिया के समय जब इस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका
उपचयन हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है यानी कमी हुई है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है आपसे, कॉपर की कमी हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर का, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है इस वाले का। अब देखो अभिक्रिया में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से की जा रही है तो क्या बन रहा है, कॉपर और H2O बन रहा है, जल बन रहा है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ उदाहरण, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कॉपर से कराएंगे तो क्या बन रहा है तुम्हारा, जिंक और कॉपर। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण कौन से, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कॉपर से कराएंगे क्या बनेगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और जैसे ही मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक H2O बनेगा, जल बनेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ये सभी मेरी क्या हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनता है। अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिन और क्लोरीन गैस में उपचयित तथा मैग्नीज ऑक्साइड तथा मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जिसमें एक चमकदार ज्वाला से साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन की दहन होता है, ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। देखो आपने ये पढ़ा था, आपने जो पहला जो एग्जाम था जब मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे थे, ये वाला जब मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो क्या बन रहा था हमारा है, मैग्नीशियम को जब ऑक्साइड की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है मैग्नीशियम का
उपचयन यानी ऑक्सीजन उसमें जोड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? संचारण, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण कहलाते हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृत गंधिता, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है? भूरे रंग की हो जाती है कीलें, और विलयन का रंग नीला से हल्का मटमैला हो जाता है। नीला कलर गायब हो जाता है, हल्का मटमैला हो जाता है। क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण दीजिए। देखो ये वाले क्या हमारे द्विविस्थापन के अभिक्रिया उदाहरण वाले। इसमें से आप लिख लेंगे इस वाले को Na2SO4 BaCl2, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये बनेंगे वाले। ये क्या हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ से क्या निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कॉपर का यहाँ इसका अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आपने क्या सीखा?
एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अब बास प्रश्नों को देखिए, इनको अगले एक इसमें पढ़ेंगे। चलो यहीं पर पढ़ लेते हैं सवाल को। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है वो। चलो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरे को हम पढ़ेंगे। सभी सवालों को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।